हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। इनका आस्ताना आलिया पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है। ये वाकया है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मदारी का, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक मर्तबा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी दिखा, जो कि खेल तमाशा दिखाता था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब गए और आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा कि मैं कलंदर हूँ। उस जमाने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसका ये जवाब सुनकर मुस्कुरा उठे और आपको मुस्कुराते देखकर उस मदारी को ये बात पसंद ना आई कि आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हो? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। वो मदारी बड़ा हैरान हुआ और वो कहने लगा, आपके पास तो ना कोई बंदर है ना कोई डुगडुगी, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपका ये फरमान सुनकर उस मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और डुगडुगी बजाने लगा। उसकी डुगडुगी की आवाज सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद उस मदारी ने कहा कि आप दिखाएं, आप कौन सा तमाशा दिखाते हैं? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो दो पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए और उस मदारी से कहा, तुम नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाकर वापस कभी मत पलटना। जब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नीचे से गुजरा तो नजारा ही बदल चुका था। वो सूरज की धूप ना वो गर्दो गुबार, सामने खूबसूरत पहाड़, सब्ज वादियां, मौसम ठंडा ना गर्म। अभी वो मदारी इसी सोच में था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। उसने लश्कर को देखकर सोचा कि आज तो जान गई। लश्कर उसके पास आ पहुंचा। उसमें से सिपा सलार बाहर निकला और वो कुछ कहता उससे पहले सिपा सलार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। आप हमारे साथ चलें। और वो तमाशा दिखाने वाला मदारी घोड़े पर सवार होकर जब वो महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और वो हैरानी से महल को देखने लगा। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलका उससे गिला शिकवा करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे? मैं कितने परेशान थी आपके लिए। यहाँ सल्तनत के सारे लोग आपके लिए परेशान थे। उस मदारी की हैरानी का पता ना था। वो हैरान था कि सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियां, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मलका किसकी है और ये सब लोग मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं? वो तमाशा दिखाने वाला मदारी सब कुछ भूल कर नहा धोकर शाही लिबास पहन कर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद वक्त गुजरता गया, बच्चे हो गए, शहजादे बड़े भी हो गए, बुढ़ापा आ गया, जान मुंह से ज़ैका चला गया, यानी वो इंसान बुढ़ापे की हद तक पहुंच चुका था। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वो वहीं जा पहुंचा जहां से वो उस दरख्त के पास से गुजरा था। उस शख्स ने देखा कि वो दरख्त आज भी मौजूद है। उस शख्स को ख्याल आया कि चलो देखते हैं, इस दरख्त के पास भी जाकर देखते हैं आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। वो शख्स जैसे ही उन दरख्तों के नीचे से गुजरा
تو سارا کا سارا ماحول پھر بدل گیا، جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی اور وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچا۔ وہی مقام سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات اور اللہ کے ولیوں کی شان۔